गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 13.3 के अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7। पहले 6th क्वेश्चन कर लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 mm मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 5.5, 10 एंड 3.5। मतलब बच्चों एक ऐसा क्यूबॉइड दे रखा है, ठीक है। पहले उसके डायमेंशन दे रखे हैं 10, 5.5, 3.5, ओके। और अपने को इसको पिघला के ऐसे है ना कोइंस के अंदर इनको कन्वर्ट करना है। और कोइंस की बच्चों अपने को क्या दे रखी है, थिकनेस दे रखी है 2 mm, जबकि इसका डायमीटर कितना दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर। अपने को बताना है इस क्यूबॉइड से ऐसे कितने सिक्के बन सकते हैं मेल्ट और रिकास्ट करके। मैं एक बात पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में मेल्ट और रिकास्ट करते हैं, तो क्या करते हैं उनके वॉल्यूम को इक्वल पुट करते हैं ना। तो आप क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। अब अपने को ये सिर्फ एक सिक्के का वॉल्यूम मिलेगा यहाँ से, तो एक कॉइन का अपने को तो निकालने हैं ना, इससे कितने बन सकते हैं, तो इसको आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन दोनों को इक्वल पुट करेंगे ना, n से मल्टीप्लाई करके इस सिक्के के वॉल्यूम को और यहाँ पर इसके वॉल्यूम को, तो दोनों को जब इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से अपने को n की वैल्यू मिल जाएगी और अपने को नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर जो अपने क्यूबॉइड के डायमेंशन दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5.5, 10 और 3.5। ये 5.5, 10 और 3.5 ये मैंने है ना थोड़े से ये लिखना चाहिए था, वैसे तो 5.5 ये है, ये 10 है और वो 3.5 है, ठीक है। क्योंकि जो अपने डायमेंशन दे रखे होते हैं ना वो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के हिसाब से दे रखे होते हैं। अब कर दिया हमने सही। अब पहले तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ से सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ मैं। देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉइन और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से, क्योंकि अपने को देखो इससे कंप्लीट ये सारे के सारे कॉइन बनाने हैं ना इसके वॉल्यूम से। अब कितने बनाने ये तो पता नहीं, लेकिन जब बनाएंगे ना टोटल भी 5 बने, 10 बने, 50 बने, तो उसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, n तो अपने को पता ही नहीं। वॉल्यूम ऑफ कॉइन, अब कॉइन किस शेप में होता है बच्चों, सपोज करके देखो कॉइन स्पेरिकल शेप में होता है। स्पेयर क्या होता है, पूरी तरह से गोल। कॉइन गोल होता है, नहीं होता है। हेमिस्फीयर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो स्पेयर का आधा होता है। क्यूबॉइड और क्यूब हो ही नहीं सकता। तो दो सॉलिड शेप और बच गई, एक तो सिलेंडर और एक कोन। ये कोनिकल शेप में भी नहीं होता, ये किस शेप में होगा फिर, सिलेंड्रिकल शेप में। बच्चों जहाँ पर डायमेंशन 3 हो ना, जैसे लेंथ, ब्रेड्थ तो हाइट दे रखी हो, वो यहाँ क्यूब होगा, यहाँ क्यूबॉइड होगा। अगर सेम डायमेंशन है तो क्यूब, अलग अलग डायमेंशन है तो क्यूबॉइड। अगर सिर्फ एक डायमेंशन दे रखा है वो भी रेडियस, तो वो स्पेयर होगा या हेमिस्फीयर होगा। अगर दो डायमेंशन दे रखे हैं, रेडियस और हाइट, या रेडियस डेप्थ या रेडियस थिकनेस, तो वो बच्चों यहाँ तो कॉइन होगा, यहाँ क्या होगा, कोन। और कोन और कॉइन में क्या फर्क होता है वो आपको पता ही है। तो अपना कॉइन होगा वो किस शेप में होगा, सिलेंड्रिकल शेप में। और सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, यही होता है। L इंटू बी इंटू एच क्या होगा बच्चों, 5.5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3.5 n, पाई की वैल्यू 22/7। अब रेडियस देखो, यहाँ पर डायमीटर 1.75 है, तो रेडियस कितनी होगी, इसकी हाफ होगी ना। ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 और इसकी हाफ इतनी हो जाएगी। मीन्स इसको लिख सकते हैं बच्चों 175/200, और ये स्क्वायर में तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसकी हाइट देखो, थिकनेस दे रखी है 2 mm, तो थिकनेस को हाइट ही लेंगे, जो कम होती है उसको थिकनेस बोल देते हैं, हाइट बिल्कुल ही कम हो। तो अब ये दे रखी है 2 mm, मैं आपको पहले बता चुका हूँ बच्चों एक वीडियो के अंदर भी। ये जो चैप्टर है ना आपका, चाहे कोई भी चैप्टर हो, अपने को सबसे पहला काम क्या करना होता है, डायमेंशन सेम करने होते हैं। जैसे यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर क्या है, mm। तो या तो इन सारों को mm में चेंज करो या इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। तो बताओ चारों को एक में चेंज करें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, या एक को उसमें चेंज करें तो लगेगा। बच्चों आप क्या करते हैं, इस mm को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। mm को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, डिवाइड बाय 10 करके। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10। mm को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 10। तो ये बच्चों हो जाएगा 2/10 हो गया। अब बच्चों अपने को n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ से n क्या हो जाएगा, ऊपर तो ये लिख देते हैं सारी वैल्यूज, ठीक है।
डिवाइड बाय, अब जो इसके न्यूमरेटर में उसको तो नीचे ले आते हैं, जैसे 22, 175, 175 मल्टीप्लाई 2, और जो डेनोमिनेटर में वो दूसरी तरफ जाए क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, तो 200, 200 और 10, ठीक है। अब जो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, ठीक है। अब बच्चों इनको क्या करते हैं, हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अपना रिजल्ट आ जाएगा। देखो 25 को 25 आठे 200, 25 आते 175, ये भी 8 पर जाएगा और ये भी 7 पर, ठीक है। अब इस 10 से ये 10 कैंसिल, इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल। अब 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 2 25, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल, ये 5 हो गया बच्चों यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो गया, और ये भी यहाँ पर 4 2 से कैंसिल हो गया। तो क्या बचा है बच्चों यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये बच्चों 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 4 400। तो बच्चों ये क्या आ गया नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। ये बच्चों अपना क्या आ गया रिजल्ट आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसके वॉल्यूम को और इसके वॉल्यूम को इक्वल पुट करना था, साथ में n से मल्टीप्लाई करना था और वैल्यू पुट करी है। एक mm को सेंटीमीटर में बदला है, वो थोड़ा सा अलग हो गया। ये डायमीटर दे रखा था, उसको रेडियस में चेंज कर लेना। और ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है, मुश्किल नहीं है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, ठीक है। अब कर लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो। ये सिलेंड्रिकल बकेट, ये सिलेंड्रिकल बकेट है, इसकी बच्चों हाइट दे रखी है 32, रेडियस दे रखी है 18। इट इज़ फिल्ड विद सैंड, ये सैंड से भरी हुई है यहाँ पर। द बकेट इज एम्प्टाइड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हिप ऑफ सैंड इज फॉर्म। इसको है ना ऐसे धरती के ऊपर ऐसे मिट्टी को है ना उल्टाया गया है, और ये किस फॉर्म में बन गई है, अब कॉनिकल हीप की फॉर्म हो गई है। इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप इज 24, ये जो नई कॉनिकल हीप बनी है ना सैंड की, इस बकेट को उल्टाने के बाद उसकी हाइट है 24। इसकी रेडियस और स्लैंट हाइट निकालनी है। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। देखो ये मिट्टी थी और ये मिट्टी आपा ने क्या करी है, ग्राउंड पर एम्प्टी करी है। मीन्स इसका वॉल्यूम और उसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। किसका वॉल्यूम, एक तो जो आपका सिलेंडर का वॉल्यूम है, सिलेंड्रिकल बकेट का सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, कोन के वॉल्यूम के। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वेयर एच, कोन का 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, यही होगा ना। देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया सीधा ही। अब आर स्क्वेयर एच, ये कौन सा है, सिलेंडर का। तो सिलेंडर की आर कितनी है बच्चों, 18 इंटू 18, एच कितना है 32, 1/3। अब इसकी आर कितनी है, निकालनी है। एच कितनी है बच्चों 24, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी 8 पर। तो आर स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाय 8, यही आएगा ना। तो देखो इसको आप काट देते हैं, यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 16, यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 9, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 9। अब बच्चों ये क्या आ गया, 9 इंटू 9 इंटू 16। तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81 इंटू 16, 6 48 81 6 9 12। तो आर स्क्वेयर कितना आ गया 1296। और 129 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, ये स्क्वायर रूट होता है 36 का। तो यहाँ से अपने को रेडियस मिल गई है बच्चों, रेडियस कितनी मिली है 36। बच्चों रेडियस अपने को पता है, हाइट अपने को पता है 24, स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर रूट। मीन्स 36 का स्क्वेयर प्लस 24 का स्क्वेयर और सारे का स्क्वेयर रूट। तो आप क्या करोगे बच्चों, आगे आप खुद कर लेना, 36 का स्क्वायर कर लेना, फिर 24 का स्क्वायर कर लेना, उनको ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल लेना। तो अपना क्या मिल जाएगा, स्लैंट हाइट। और ये दो ही चीज़ें निकालनी थी बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर,
कौन कौन सी, एक तो रेडियस निकालना था कोनिकल हिप का और एक इसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर हो गया इसी के साथ 7th। तो आसान से क्वेश्चन थे ये 6th और 7th। तो अब जो आगे के क्वेश्चन है 8th और 9th एक्सरसाइज 13.3 के, वो करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।